शुरू। देश के युवाओं के लिए रोजगार जुटाने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ही मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी, जो आज वैश्विक स्तर पर एक विशेष पहचान बना चुका है। भारत ने एक मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव का रोड मैप तैयार किया है, जो किसी भी देश द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पहल है। यह सार्वजनिक निजी साझेदारी की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार विनिर्माण में तेजी लाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए देश भर में गलियारों का एक पंचकोण बना रही है। देश में सौर ऊर्जा 2024 में बढ़कर 60,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। इसी तरह पवन ऊर्जा की क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। देश में मान्यता प्राप्त नव उद्यमों की संख्या 1.33 लाख हो गई है। जीडीपी कल्याण मॉडल ने भारत के लिए अद्भुत काम किया है, जो लंबे समय से जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित था। समय आ गया है कि हम दुनिया के सामने कौशल भारत की छवि प्रस्तुत करें। इजराइल का निशाना। संपादकीय 30 सितंबर में सही कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र युद्ध टालने और संघर्षरत देशों को बातचीत की मेज पर लाने में विफल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो या इजराइल हमास हिजबुल्लाह संघर्ष, सभी में मानव संहार हो रहा है, लेकिन यह वैश्विक संस्था चिंता और अपील से आगे नहीं बढ़ पा रही है। संयुक्त राष्ट्र की कोई नहीं सुन रहा। देखा जाए तो इन संघर्षों को लंबा खींचने में पश्चिम की शक्तियों की अहम भूमिका है। वहीं दूसरी ओर ये युद्ध इन देशों के लिए अपने नए हथियारों की प्रयोगशाला बन गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस वैश्विक संस्था में जितनी जल्दी हो बुनियादी परिवर्तन किए जाए। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि कुछ देशों की चौधराहट कम हो। कुछ कद्दावर देशों की मनमानी के कारण अन्य महत्वपूर्ण देशों की भूमिका गौण हो गई है। परिधान के रंग के माध्यम से नए और पुराने कपड़ों की बहुत सारी जानकारियां जुटाई है। इसे पढ़ने के बाद उन पड़ोसियों की यादें ताज़ा हो गई, जिनके परिवार सदस्यों के बीच बड़े बच्चों के कपड़े उनसे छोटे बच्चों के काम आते रहते हैं। और मज़ेदार बात तो यह थी कि पड़ोस के एक सज्जन के यहाँ 8-10 सदस्यों के परिवार के लिए एक ही तरह का कपड़े का थान आता था। माँ बाप के साथ साथ उस परिवार के सभी लड़के लड़कियों को एक ही तरह के कपड़ों में लोग देखते थे। पहले के ज़माने में सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न किरदारों को निभाने के लिए किराए पर परिधान उपलब्ध हुआ करते थे। उन्हें पहनने वालों को हम कौतूहलवश देखा करते थे। अब ज़माना बदल गया है। परिवारों में होने वाले हर कार्यक्रम और हर धार्मिक आयोजन के लिए परिधान किराए पर मिलने लगे हैं, जिनके चलते अब कपड़ों की कमी किसी को भी महसूस नहीं होती है। उत्तर प्रदेश और उसके बाद फिर हिमाचल में दुकानदारों, ढाबों, होटलों और रेस्तरां के मालिकों को अपनी दुकानों के आगे अपने नाम की
पट्टिका लगाने का मुद्दा सुर्खियों में रहा। स्टॉप। सही है कि सभी दुकानदार शुद्ध खाद्य पदार्थ तैयार नहीं करते। स्टॉप। लेकिन क्या ढाबे और होटल के आगे नाम और फ़ोन नंबर लिखने से संबंधित दुकानदार अच्छी गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ बनाना शुरू कर देगा? स्टॉप। क्या वह मिलावट नहीं करेगा? हमने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर बहुत ठोस कानून नहीं बनाया। स्टॉप। लोगों की आदत पड़ गई है इन खाद्य पदार्थों को खाने की। स्टॉप। क्यों वहीं खाने की तरफ लोग भागते हैं, कौमा, जबकि इनमें पौष्टिकता भी नहीं है। स्टॉप। जो पौष्टिक चीज़ें हैं, कौमा, वे हम खाते नहीं। स्टॉप। कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बेचने वाले दुकानदार भी मिलावट कर सामान बेचते हैं, जैसे जूस की दुकान। स्टॉप। इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। स्टॉप। पैरा। बचपन में हम सब एक खेल खेलते थे। स्टॉप। खेल का नाम था खो खो। स्टॉप। इस खेल में हम सब एक पंक्ति में विपरीत दिशा में चेहरा करके अकड़ू बैठ जाते थे। स्टॉप। एक साथी पीछे से आकर हमें खो कहता, कौमा, हम दौड़कर दूसरे साथी को छूने की कोशिश करते। स्टॉप। जिसे हम छू देते, कौमा, वह बाहर हो जाता। स्टॉप। यहाँ पर खो का आशय अपने स्थान से उठकर खो कहने वालों को अपना स्थान देना। स्टॉप। बात खो की हो रही है। स्टॉप। इससे बनने वाले शब्दों में खोना और खो जाना भी है। स्टॉप। खोना यानी हमारे पास जो कुछ है, कौमा, उसमें से कुछ हिस्सा हमसे अलग होना, कौमा, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। स्टॉप। कई बार अपने प्रयास से यह भले ही हमें प्राप्त हो जाए, कौमा, पर उसके खोने का दर्द हमें हमेशा रहता है। स्टॉप। वास्तव में किसी चीज को पाने के बाद हमें जितनी खुशी मिलती है, कौमा, उसके मुकाबले अधिक दुख हमें उसके खोने से मिलता है। स्टॉप। खोने का दुख बहुत बड़ा होता है। स्टॉप। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोता है। स्टॉप। कभी माता पिता, कौमा, भाई बहन, कौमा, दोस्त, कौमा, रिश्तेदार, ये सभी कहीं ना कहीं दिल से जुड़े होते हैं। स्टॉप। कभी कोई शरीर का कोई अंग ही खो देता है, कौमा, जैसे हाथ पाँव, कौमा, आँख, ये भी अपने खोने के साथ इंसान को दुख दे जाते हैं। स्टॉप। समय के साथ कुछ के खोने पर हमें अफसोस होता रहता है, कौमा, पर यह सब आगे चलकर भुला दिए जाते हैं। स्टॉप। यह भी सच है कि जब भी हम कुछ खोते हैं, कौमा, तो दूसरी ओर हम पाते भी हैं। स्टॉप। हम क्या पाते हैं, कौमा, इसका हमें पता नहीं चलता, कौमा, क्योंकि हम खोने के गम से जुदा नहीं हो पाते। स्टॉप। दरअसल, कौमा, खोने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, कौमा, उसका आनंद कुछ और ही होता है। स्टॉप। एक सज्जन दुर्घटना में अपनी एक आंख की रोशनी खो बैठे। स्टॉप। एक आंख की रोशनी जाने के बाद वे अवसाद में चले गए। स्टॉप। कुछ समय बाद धीरे धीरे वे सहज होने लगे। स्टॉप। अपना 2 पहिया वाहन भी चलाने लगे। स्टॉप। उन्होंने महसूस किया कि उनका एक कान कुछ अधिक ही संवेदनशील हो गया है। स्टॉप। पीछे से आने वाले वाहन की सरसराहट को वे आसानी से महसूस करने लगे। स्टॉप। पहले एक तरफ से आने वाले वाहनों से अक्सर उनकी टक्कर हो जाती, कौमा, पर धीरे धीरे उन्हें अपने एक कान के अति संवेदनशील होने की जानकारी हुई, कौमा, तो वे अब कुशलता से 2 पहिया वाहन चलाने लगे हैं। स्टॉप। ये है खोने के बाद पाने का सुख। स्टॉप। इसलिए कहा गया है कि अगर एक रास्ता बंद होता है, कौमा,
तो दूसरे कई दरवाजे खुल भी जाते हैं। स्टॉप। हमें पूरे संयम के साथ दूसरे दरवाजों को देखना होगा। स्टॉप। कौन सा दरवाजा हमारे लिए उपयुक्त होगा, कॉमा, यह भी समझना होगा। तभी हम सफलता के द्वार को खोल पाएंगे। स्टॉप पैरा। खोना से मिलता जुलता शब्द है खो जाना, कॉमा, जो एक मानसिक स्थिति भी है। स्टॉप। इंसान सब कुछ सोचते सोचते गहराई में चला जाता है या कोई मनपसंद काम करते हुए उसमें डूब जाता है, तो यह स्थिति भी खो जाना कहलाती है। स्टॉप। मनपसंद काम में डूब जाने का अर्थ ही है, कॉमा, अपने काम में इतना तल्लीन हो जाना कि दिन दुनिया का ध्यान ही ना रहना। स्टॉप। इसमें हमारे भीतर का जज्बा हमें बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। स्टॉप। यही है खो जाने की स्थिति। स्टॉप। यह ध्यान की एक मानसिक स्थिति है, कॉमा, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। स्टॉप। इस दौरान जब हमें कोई यह कहता है कि कहाँ खो गए, कॉमा, तब हमें आभास होता है कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। स्टॉप। इस तरह खोना एक अच्छी स्थिति है। स्टॉप। खोने का आशय यह नहीं लेना चाहिए कि हमसे कुछ आखिरी तौर पर अलग ही हो गया। स्टॉप। अगर अलग भी हुआ है तो हमें कुछ देकर ही जाएगा। स्टॉप। क्या देकर जाएगा, कॉमा, यह परिस्थिति जन्य है। स्टॉप। परिस्थितियों के अनुसार हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो सकता है, कॉमा, जिसके जरिए भी हम अपना जीवन संवार सकते हैं। स्टॉप। हेलन केलन का उदाहरण है, कॉमा, जिन्होंने बहुत कुछ खोया पर उससे भी अधिक पाया। स्टॉप। जो कुछ पाया, कॉमा, वह अप्रितम है। स्टॉप। उसके खोने का लाभ हम सबको मिला। स्टॉप। सूरदास ने आंखें खोई, कॉमा, हमें कुछ पर उत्कृष्ट साहित्य मिला। स्टॉप। अरुणिमा ने अपने पांव खोए, कॉमा, मगर हमें हिमालय पर चढ़ने का जज्बा मिला। स्टॉप। अगर यह सब अपने भीतर कुछ अलग या खो जाने पर अवसाद में ठहरे रहते, कॉमा, तो दुनिया को कुछ भी ना मिलता। स्टॉप। ऐसा अक्सर अपने आसपास भी कभी देखा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी दुख में डूबा रहता है तो वह तब तक दुखी ही दिखता है, कॉमा, जब तक कि वह उस भाव से बाहर नहीं निकलता। स्टॉप। जैसे ही किसी खोई गई चीज का गम भुलाकर वैसा नया बनाने का हौसला काम करना शुरू कर देता है, कॉमा, वह पहले की तरह सक्रिय हो जाता है, कॉमा, उसे नया कुछ हासिल होना शुरू हो जाता है। स्टॉप। इसलिए जब कुछ खो जाए, कॉमा, तो उसका गम करने की एक सीमा होनी चाहिए। स्टॉप। खोने के बाद हमें जो कुछ भी नया मिल रहा है, कॉमा, उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। स्टॉप। वैसाखी पर चलने वालों के लिए वह एक सहारा ही नहीं, कॉमा, बल्कि एक हथियार भी है, कॉमा, जीवन को जी पाने का। स्टॉप। हमें किसी के खोने का दुख होना चाहिए, कॉमा, लेकिन उस दुख में इतना अधिक नहीं डूब जाना चाहिए कि उसके बाद के जीवन के अवसरों को हम भुला दें। स्टॉप। खोने से आगे कुछ नया पाने का रास्ता भी है। स्टॉप। इस रास्ते को संभाल कर रखने की जरूरत है। फुल स्टॉप।